नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। टीयर 2 का एग्जाम सभी ने दे रखा है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, इस एग्जाम की होप रखें या ना रखें, इंटरव्यू की तैयारी करें या ना करें। तो मेरा एक ही जवाब है आपके लिए, अगर आपको लगता है कि आप सेफ हो, इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दो, ये आपके मन की बात है। लेकिन मेरे द्वारा जो अनुमानित कट ऑफ रहने वाली है, जो आपके अनुमानित सेफ स्कोर रहने वाले हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, कुछ बिंदुओं के बारे में बताऊंगा। क्योंकि ये जो बिंदु हैं, इनको बिना समझे मैं डायरेक्ट कट ऑफ बता दूं, उसके पीछे का क्या रीजन होगा आप सब समझ भी नहीं पाओगे। और एक जैसे स्ट्रक्चर तरीके से कट ऑफ आ रही हैं, यूट्यूब पे भरमार है, जिन्होंने पेपर भी नहीं दिया, व्यूज के चक्कर में उन्होंने कट ऑफ बनाने, कट ऑफ सेफ स्कोर बताने शुरू कर दिए, जिन्होंने एग्जाम के क्वेश्चन तक नहीं देखे, है ना। तो मैं आपको एक पॉइंट रखूंगा, कई सारे पॉइंट्स के साथ में फिर रखूंगा कि कट ऑफ क्या है। लेकिन मेरा पहले ही आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको लगता है कि आप सेफ हो तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर दें शुरू, ठीक है। आप मेरी बात मानते हैं तो ठीक है। मैं आपको टीयर 1 के लिए भी बता चुका हूं कि टीयर 1 की क्या कट ऑफ रही है, उसी के अनुसार कट ऑफ आई है। तो इस बार भी ऐसे ही कट ऑफ है। मैंने सेफ स्कोर भी बताया था कि भाई सेफ स्कोर एग्जाम से पहले बता दिया था, सेफ स्कोर इसको लेकर चलो, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये स्पेशली पीआरटी के लिए रहने वाली है, ये बातें मैं पीआरटी के परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा। आप सब इस बात को ध्यान रखेंगे, पीआरटी प्राइमरी टीचर के परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा। उसके बाद मैं स्पेशल और जैसे भी डिमांड आएंगी कमेंट बॉक्स में आप डालोगे कमेंट कि भाई इस सब्जेक्ट के लिए बताओ, इस पोस्ट के लिए बताओ, तो मैं उसके अनुसार एनालाइज करके ही बताऊंगा, फटाफट नहीं बताऊंगा। ये फटाफट आने वाली वीडियो नहीं रहने वाली, मैंने इतने दिन तक समझा है क्या रहने वाला था, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले उन बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या है, हमें पता है 60 और 40 का अनुपात था क्वेश्चन में। 60 जो था 60 एमसीक्यू थे, है ना, जो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग थी, इसमें नेगेटिव मार्किंग थी, सबसे अहम रोल था। और जो 40 मार्क्स का था, एमसीक्यूज नहीं था, 40 मार्क्स का था, ये डिस्क्रिप्टिव था आपका। इसमें डिस्क्रिप्टिव में आप अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तभी आपके मार्क्स काटे जाएंगे। बाकी उसके इच्छा के अनुसार है, एग्जामिनर के इच्छा के अनुसार है कि आपने वैसा लिखा है कि नहीं लिखा, उन शब्दों को खोज रहे हैं। ये नाम डिस्क्रिप्टिव का दिया है, इन्होंने डिस्क्रिप्टिव लिया ही नहीं, इन्होंने क्या वन वर्ड में आंसर पूछा, वन लाइन में पूछा, जो सुनना चाहते हैं, जिन शब्दों को जानना चाहते हैं उसके बारे में जानना चाहते थे। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा कि इसमें बहुत जगह पे स्पेसिंग प्रॉब्लम रही है, इसमें से तो बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि भाई हाँ मेरा अच्छा गया है, मतलब 40 प्लस ऑलमोस्ट सब कह रहे हैं कि भाई मेरा ठीक है, 40 प्लस नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ में, नेगेटिव वाले जोड़ भी नहीं रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं। अब फटाफट एक पॉइंट मैंने बता दिया कि अनुपात क्या था, इसके बारे में लगभग 10 गुना कैंडिडेट के लिए कॉल आई थी, एग्जाम के लिए कॉल आई थी कि एग्जाम देने जाए, एडमिट कार्ड सबके लिए। लेकिन 1 से 2%, तभी मैंने 1% ही बताया, 1 से 2% जो बच्चे हैं वो अब्सेंट रहे हैं। क्या रहे हैं? अब्सेंट रहे हैं। और प्रेजेंट कितने रहेंगे? 98, मैंने ये मान लिया 98 नहीं लिखा, 99 लिखा, ठीक है। हर क्लास में 2-3 बच्चे अब्सेंट थे, और एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा 20 बच्चे 30 बच्चे बैठाए जा सकते हैं। 1-2 बच्चे अब्सेंट होने का मतलब 5% जाता है मामला। लेकिन मैंने आपको यह बताया है कि भाई 1% लेके चल रहा हूं, ठीक है, 1%। तो 1% 30,000 कह रहा हूं मैं, 27,000 समथिंग थे। मैं 27,000 कैंडिडेट का डेटा मान के चलता हूं। इसमें क्या है, 3 क्वेश्चन तो गलत थे, 3 से 4 क्वेश्चन, 4 भी क्वेश्चन लगा लो, 4 क्वेश्चन गलत थे, 3 से 4 क्वेश्चन गलत थे। और 3 से जब 4 क्वेश्चन गलत थे, और स्पेसिंग प्रॉब्लम किसमें थी? नोटिस में स्पेस की प्रॉब्लम थी। लिखने के लिए नोटिस दे दिया, और 2 लाइन में कैसे डिस्क्राइब कर सकता है कोई भी बच्चा? क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 लाइन में, नोटिस को कैसे डिस्क्राइब कर सकता है? अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, उसका लंच बॉक्स के लिए था, टिफिन बॉक्स के लिए, शायद कैंटीन बंद हो रही उसके लिए था। तो हो सकता है बोर्ड इन 2, ये 4 क्वेश्चन, इधर 4 मार्क 1 मार्क वाले, और ये 4 मार्क का
लाइन स्पेसिंग की प्रॉब्लम से इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया जाए तो हो सकता है 100 में से कट ऑफ ना बने, 92 में से बने, क्योंकि ये 4 मार्क्स और यहाँ से। तो यहाँ पे विचार क्या हो सकते हैं, दो पहलू हो गए, एक तो 100 में से कट ऑफ बनेगी, एक 92 में से कट ऑफ बनने वाली है ना, एक 100 में से, एक 92 में से। तो 100 में क्या है, 100 में बनेगी या 92 में बनेगी। अब यहाँ पे एक कारण है कि भाई सबके 40 प्लस 60 वाले में से जो एमसीक्यूज है जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, ये सबके ठीक है। सबके ठीक होने का मतलब क्या है, आपने नेगेटिव मार्किंग देखी है, नेगेटिव मार्किंग तो कर नहीं रहे हो आप, सही वाले देख के चलो ठीक है। ये भी यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि आपके 40 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं। जो आपने ये वहम पाल रखा है ना, यहाँ पे 40 में से 35 आप डिस्क्रिप्टिव में उठा लोगे, उठाने की संभावना, तो वो आपके क्या है, वहां पे आप 20 से ज्यादा डिस्क्रिप्टिव में ना अपने आप को जोड़ो। अभी मैं यही बताऊंगा, 20 से ऊपर ना जोड़ो। हो सकता है कट ऑफ अच्छी हो, आपके 35 भी आ सके, लेकिन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आप किसी भी देख लोगे तो वो एग्जामिनर के ऊपर होता है। आपके हैंडराइटिंग मैटर करती है, आपके स्पेलिंग मैटर करती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, उसका मूड भी मैटर करता है डिस्क्रिप्टिव में, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, केवी के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। ऑप्शन तो बेशक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों दिया गया था, और मैंने आपको पहले ही बताया था इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वरीयता दी जाएगी। आपने कहा कि नहीं सर हिंदी इंग्लिश में किसी में डाल सकते हैं, किसी में भी डाल सकते हैं। एक मिनट, डिस्क्रिप्टिव जो एग्जाम रहा है ना, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आपका 1 लाइन 2 लाइन के क्वेश्चन पूछे हैं इसमें, 1 लाइन 2 लाइन के, इधर ध्यान से सुन लो भाई, 1 लाइन 2 लाइन के ही क्वेश्चन पूछे गए, और उतना इंग्लिश आपको आना चाहिए। मेरे एक रिश्तेदार हैं, अभी मैं बताता हूँ 20-30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 20, अब तो सर्विस से रिटायर हो गए हैं। उन्होंने बताया कि मैं हिंदी का टीचर बनने जा रहा था, हिंदी का टीचर। उनका तमिलनाडु में इंटरव्यू था, केवी का कल्चर बताता हूँ क्या है। केवी का कल्चर क्या है, उन्होंने कहा कि आप इंग्लिश में थोड़ा सा डिलीवर करके दिखाओ। इंटरव्यू में कहा कि मैं हिंदी का टीचर हूं, मैं इंग्लिश में क्यों डिलीवर करूं। बात हो गई थी इंटरव्यूज, उन्होंने कहा बस हम ये जानना चाहते हैं कि आप बच्चों को इंटरेक्ट कर पाते हो कि नहीं कर पाते। आपका सेम टू सेम यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो था ना, उसमें 1 लाइनर 2 लाइनर था। आप उतना भी इंग्लिश नहीं लिखते, तो हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा सा मैं नेगेटिव बोलूंगा, इस चीज को ध्यान रखना। आप इंग्लिश में लिख रहे हो, और वहां का कल्चर क्या है, आपको साउथ इंडिया भेज दिए, आपको इंग्लिश में लिखना ही नहीं आता, ईवीएस इंग्लिश में पढ़ानी है आपको, हिंदी में आप जा रहे हो, ऑक्सीजन इंग्लिश में लिखना नहीं आता। तो वो चीज है, छोटी मोटी स्पेलिंग्स तो आपको आनी चाहिए। 1 लाइन के आंसर आप इंग्लिश में दे सकते हो। उनको क्या चाहिए, इंग्लिश मीडियम वाला टीचर चाहिए। आप हिंदी में लिख के आओ, वो भी 1-2 लाइन। आपसे पैराग्राफ नहीं लिखवाया उन्होंने, पैराग्राफ कहीं पे भी नहीं लिखवाया, आपको छोटे छोटे आंसर है। अब उसमें पूछा था मार्स लाल क्यों है, मंगल ग्रह लाल क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन था, आपको 1 लाइन में आंसर देना था। आयरन की एम्पल अमाउंट ऑफ आयरन होता है वहां पे, इस वजह से वो लाल है। अब उतना लाइन आपको लिखनी नहीं आती, अगर आपको 1 लाइन और स्पेस भी 1 लाइन या 2 लाइन का दे रखा है, तो आप उतना भी नहीं लिखते, तो वहां पे ये जो आप 40 लेके 35 लेके जा रहे हो ना, वो हिंदी मीडियम वाले लेके जा रहे हैं। वहां पे मैं तो चाहता हूं सबके लिए ठीक हो, लेकिन नेगेटिव यहाँ पे इमेज बनती है आपकी, क्योंकि आपको पता है, कल्चर बताया है, टीचर भी बता रहे हैं और चेक करने वाले। आप एक बात बताओ, किसी साउथ इंडिया के टीचर के हाथ में आपकी कॉपी लग गई और आपने हिंदी में लेखक बन के बैठे हो, वो तो आपके साथ में चटकारे ले जाएगा। तभी मैंने बोला था आपको इंग्लिश मीडियम के लिए। और आपको दिमाग में भी आना चाहिए भाई, जब 1 लाइन 2 लाइन की स्पेसिंग दे रखी है, उसमें कम से कम 1 लाइनर आंसर देना था, 2 लाइनर आंसर देना था। इतनी भी इंग्लिश आपसे नहीं बनी। चलो कोई बात नहीं, अब आ जाते कट ऑफ की तरफ। ये तो भाई मेरा पर्सनल आपके ऊपर गुस्सा था जिन्होंने हिंदी में करा है, ठीक है। हिंदी ने गलत नहीं करा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किस पोस्ट के लिए भरे हो। आप वहां पे, आपके पास में कोई ट्रांसलेटर नहीं होगा, आपकी इतनी बड़ी पोस्ट नहीं है, ठीक है ना। आपके पास में कोई ट्रांसलेटर होगा, आप राहुल गांधी नहीं हो कि भाई ट्रांसलेट कर दे साउथ में, है ना। इंग्लिश हिंदी का यही रोल था यहाँ पे, और वो यही टेस्ट करवाना चाहते। आपके एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन थे। आप बच्चों को जब चैप्टर पढ़ा रहे हो, उनको क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, तो आप इंग्लिश में उतना लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बस उतना जानना चाहते थे। 1 लाइनर 2 लाइनर में उतनी तो इंग्लिश आपको आनी थी। अब मेरे हिसाब से अगर 100 में कट ऑफ बनती है, जो
जो कि भाई अभी मैं बताऊंगा इसके पीछे क्यों रीजन है कि 100 में ही बनने की संभावना है। 100 में से बनती है तो यू आर अनरिजर्व के लिए 62 से 68 तक कट ऑफ जाने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर सब चीज फेयर तरीके से रहा तो 60 से 62, ओबीसी के लिए 57 से 57 से लेके 60 तक, और एससी एसटी के लिए 50 से 57 तक। 57 नहीं, ये तो ज्यादा हो गया, 53 लिखना था इसको। चलो मैं देख लेता हूँ, वेट अ मिनट। 57, ये तो कुछ ज्यादा, 50 नहीं है, ये 52 होगा भाई, 52 52 से 57 तक जाएगा। 52 से 57 तक संभावना है इसकी जाने की, ठीक है ना। और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए आप ध्यान रखना, पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए फिजिकली हैंडीकैप आपके लिए होगा ये 50 के आसपास होगा, 50 के अराउंड होगा, आप ध्यान रखना इस चीज को। 45 भी हो सकता है, यहाँ पे ध्यान रखना है। इंटरव्यू में उनको खास वरीयता दी जाती है, इस बात को ध्यान रखें। 92 में अगर कट ऑफ बनती है तो 92 मार्क्स में मैंने बताया कि उनको हटा देंगे अगर स्पेसिंग या प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे क्या होगा, यूआर के लिए आपको यहाँ पे इतने 58 से 62 तक, और ईडब्ल्यूएस के लिए 55 से लेके 60 तक, और ओबीसी के लिए यहाँ से यहाँ तक हो सकता है 53 से लेके 57 तक हो सकता है, और आपका क्या हो जाएगा एससी और एसटी के लिए 48 से लेके 53 तक हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप अगर उम्मीद लगाते हैं कट ऑफ के लिए, अगर आप उम्मीद लगाते हैं कट ऑफ के लिए कि भाई 92 से बनेगा, तो मैं बताता हूं 90% 100 में से बनेगा, 92 में से नहीं बनेगा। रीजन क्या है, आप परेशान होते रह गए, लेकिन उन्होंने कॉमन कट ऑफ नहीं बताई, कट ऑफ नहीं बताई। किसके? टीयर 1 की कट ऑफ। सभी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के एग्जाम रिजल्ट अनाउंस कर दिए, लेकिन उन्होंने आपका क्या हुआ, टीयर 1 का कट ऑफ अभी तक नहीं बताई। तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन चेंज करेंगे, अपनी कमी निकालेंगे? क्वेश्चन कभी नहीं चेंज करेंगे। रियलिटी बताता हूं, ये क्या था, जिन्होंने अटेम्प्ट करा उनके मार्क्स मिलेंगे, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं करा उनके मार्क्स नहीं मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे हिसाब से 95% चांस है कि इसी में से कट ऑफ बने। समझ में आ गया? तो अगर आपके कुछ विचार रहने वाले हैं, कुछ ऐसे विचार हैं जिस पे हमने काम नहीं करा, जो बातें बताई नहीं गई हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार को व्यक्त करें, और उस विचार को मैं अगली वीडियो में जरूर से जरूर शामिल करूंगा, ठीक है। तो आपका भाई ये एनालाइज लेके आपके सामने आया हुआ था, और अगर आप यहां तक वीडियो में हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करने से मुझे कुछ नहीं मिलता, सच बता रहा हूं, कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन एक मोटिवेशन ये मिलता है कि मैंने जो एनालाइज करा, मैंने अपने जो 10-15 घंटे खपाए हैं इस चीजों को, इन तथ्यों को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में लाने के लिए, वो मेहनत मेरी बेकार नहीं गई। मुझसे जुड़ रहे हैं बच्चे, ये एक मोटिवेशन होता है। तो इस वजह से आप सब्सक्राइब करें। आपका कुछ नहीं जाता ना, मुझे बहुत ज्यादा कुछ होता है, लेकिन मुझे मोटिवेशन आता है, ठीक है। धन्यवाद।